अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसा जा रही हैं आपकी अभी सर्दियाँ कैसी जा रही हैं? क्योंकि सर्दियाँ तो अब हो गई हैं स्टार्ट। और आज मैं निकली बाहर अपने छोटा-सा लॉन को देखने कि यहाँ पे पौधे कैसे हैं और मेरे लेमन वाले प्लांट पे लेमन अभी आए हैं या नहीं आए। तो मैंने मंगवाए हुए थे जी करेले, जो कि मैंने आज से पहले कभी नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा आज करेले बनाते हैं और देखते हैं कि हम करेले कैसे बना सकते हैं। तो करेलों को निकाला मैंने बाहर। हाँ जी, मेरा फ्रिज साफ़ होने वाला है और इंशाल्लाह जल्दी करूँगी, इससे पहले कि आप मुझे कहें कि मेरा फ्रिज गंदा है। तो सबसे पहले जी मैंने निकाले करेले, इनको मैं लेके आई किचन में और मैंने पोटैटो पिलर जो होता है उससे मैंने इनको ऊपर से जो था इनके छिलकों को किया साफ़। और साफ़ करने के बाद इनके मैंने बीच में लगाया कट, और कट निकाल के मैंने इनके सारे बीज निकाले और बीज निकाल के इनकी शक्ल कुछ इस किस्म की बन गई। तो इनके अंदर से मैंने सारी सफाई कर दी, ऊपर से मैंने सारा छिलका उतार दिया और इसके बाद जी मैंने इनको कटिंग बोर्ड के ऊपर छोटा-छोटा सा ऐसे काट लिया। और काटने के बाद इसको अब मैं करूँगी वॉश, और वॉश करने के बाद इसको मैं करूँगी मैरिनेट, जो कि मैं तकरीबन 2 घंटे या 3 घंटे के लिए करूँगी। तो वॉश करने के बाद इसमें मैंने डाले 2 चम्मच नमक और साथ मैंने इसमें अंदाज़े से दही डाला, जो कि खुला दही जो मिलता है उसको मैंने डाला और इसको मैंने तकरीबन 3 घंटे के लिए जो था वो इसको रख दिया एक साइड पे। और जब मैंने 3 घंटे बाद इसको देखा तो इसमें काफ़ी पानी था जो नीचे निकल के बाउल में जा चुका था, तो इसको मैंने कपड़े में किया, अच्छी तरह से निचोड़ा। और साथ-साथ मैं अपनी चांपों जो थी उनको भी रेडी कर रही थी, जिसमें कि मैंने करेले डालने थे। तो चांपें भी मेरी रेडी होने वाली थी। 3 घंटे बाद मैंने करेलों को अच्छी तरह से निचोड़ के कपड़े के अंदर उनका पानी सारा निकाल के उनको मैंने किया गोल्डन ब्राउन। क्योंकि करेलों को डालने से पहले फ्राई करना पड़ता है, गोल्डन ब्राउन करना पड़ता है। तो जब मैंने इनको गोल्डन ब्राउन कर दिया तो इनकी शक्ल कुछ इस तरह की हो गई, और ये जितने ज़्यादा नज़र आ रहे थे उतने ये बिल्कुल थोड़े से हो गए। यानी कि इनकी क्वांटिटी जो थी वो बिल्कुल थोड़ी-सी हो गई। और साथ जी मैंने काटे थे 3 प्याज़, और 3 प्याज़ लेके उनको भी मैंने करेलों की तरह किया फ्राई, और इनको भी मैंने कर लिया गोल्डन ब्राउन, क्योंकि प्याज़ लाज़मी डलते हैं करेलों के अंदर। तो गोल्डन ब्राउन करने के बाद मेरा हो गया चाँपों का सालन जो था वो हो गया रेडी। उसको मैं भून चुकी थी और वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल चुका था। और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने ये दोनों चीज़ें जो ब्राउन थी उनको मैंने लेके जिनकी ये शक्ल थी वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। और ये सब चीज़ों को मिक्स करके मैंने इनको थोड़ी देर के लिए दम पे रख दिया, और जब मैंने दम खोला तो क्या मज़े के करेले गोश्त रेडी थे। और बहुत टेस्टी, बिल्कुल कड़वे नहीं हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं हैं। और इनको जब मैंने डिश आउट किया तो इनकी शक्ल कुछ इस किस्म की थी। बहुत टेस्टी थे। आप भी यही रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपके करेले भी बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाए और मेरे करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं थे और बहुत टेस्टी थे। इसके बाद जी हो गया चाय का टाइम, तो हमने बनाई चाय, और चाय के साथ कुछ मेरे पार्सल थे जो आए हुए थे, मैंने कहा उनको भी ओपन कर लेते हैं। तो ये बीएनबी की राइस ब्राइटनिंग ग्लो किट जो थी, इसका इंस्टाग्राम पे बहुत ऐड चल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं भी मंगवा के थोड़ा-सा खूबसूरत हो जाऊँ। तो इसमें ये 3 चीज़ें थीं जो इसके पैकेज में थीं, और ये 2200 का पैकेज है और इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। राइस मास्क है इसके अंदर। अब इसका यूज़ मुझे नहीं पता कि कैसे करना है, ये अभी मैं देखूँगी तो पता चलेगा कि इसको यूज़ हमने कहना है कैसे करना है। इसके बाद ये था राइस स्क्रब है, जो ब्राइटनिंग के लिए लिखा हुआ है, इसको भी देखेंगे कि कैसे यूज़ करना है। और इसके साथ ही इन्होंने एक राइस फेस वॉश भी दिया हुआ है, यानी पूरा इंतज़ाम किया हुआ है आपकी ग्लोइंग और ब्राइटनिंग के लिए। तो इंशाल्लाह इसको मैं यूज़ करूँगी तो फिर देखूँगी कि इसका क्या
रिज़ल्ट आता है। इसके साथ एक टीमू ऐप आई हुई है जिसके ऊपर आप ऑर्डर करते हैं और पहले पेमेंट हो जाती है और आपको पार्सल रिसीव होते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर की हुई थी जिसमें से आधी चीज़ें मुझे आज रिसीव हुईं, तो मैंने कहा ये भी साथ खोलते हैं और आपको भी दिखाती हूँ, ताकि अगर किसी ने ऑर्डर करना हो तो वो कॉन्फिडेंटली ऑर्डर करे, क्योंकि आपको जो चीज़ दिखाते हैं वही चीज़ भेजते हैं। तो ये मैंने किचन के लिए मसालों के लिए ये मंगवाए कि ये रैक लगा के इनमें मसाले रखे जाएँ, क्योंकि वैसे कीड़ियाँ आ जाती हैं बहुत ज़्यादा आजकल। पता नहीं कैसा मौसम है कि हर चीज़ में जो है आपको चूंटियाँ नज़र आती हैं। तो मैंने बॉटल्स भी मँगवाई हैं साथ, वो अभी मुझे रिसीव नहीं हुई, लेकिन ये जो इनके बॉटल्स रखने के लिए जो थे स्टैंड्स, वो मुझे मिल गए हैं आज। तो देखते हैं बॉटल्स कैसे आती हैं, उनका साइज़ सही है या नहीं है, ये अब उनके आने पे पता चलेगा। लेकिन क्वालिटी वाइज़ बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई ख़राबी नहीं है। अब अगर बॉटल्स का साइज़ मैंने गलत चूज़ किया हो तो वो उनका कसूर नहीं है। उन्होंने जो क्वालिटी दिखाई है, क्वालिटी एज़ इट इज़ है जैसे उन्होंने बताया। तो इसके बाद मैंने मँगवाई थी ये थी सॉक्स। ये एक टेप है, जब आपको शूज़ पीछे से लगती हैं तो ये टेप जो है आप पाँव पे लगा लें और आप शूज़ पहन लें, तो ये बड़ी कारामद चीज़ है। अक्सर सर्दियों में जो शूज़ होते हैं वो आपको पीछे से लगते हैं तो आपसे पहने नहीं जाते। और ये एक मैंने सोप रखने के लिए एक मंगवाई, इसको साबुनदानी आप कह लें या जो भी कह लें, सोप के लिए, वॉशरूम के लिए ये मैंने मंगवाई। ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी थी और इतनी कोई महंगी नहीं थी, 150 या 200 रुपीज़ की थी, लेकिन अच्छी चीज़ है। और मतलब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें मैंने घर की मंगवाई जो कि बड़ी अच्छी थी। इसके बाद जी ये आ गया टीथ वाइटनिंग कोई चीज़ थी, अभी इसको मैंने यूज़ नहीं किया, यूज़ करूँगी तो पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। लेकिन ये टीथ वाइटनिंग के लिए हैं और आप पिक्चर से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। तो यही चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं आपको इकट्ठे करते-करते काफ़ी पैसे बन जाते हैं। और साथ मैंने ये मँगवाए कॉटन बड, जिसको आप ईयरबड भी कहते हैं। इसकी जो स्टिक है वो वुडन है, तो ये कान में टूटते नहीं हैं। और ये एक बेडशीट जो आपने अंदर करनी होती है तो आपके नेल्स टूट जाते हैं और आपसे सही तरह से नहीं होती, तो एक वो चीज़ थी। और एक नेल फाइलर है जो कि स्टेनलेस स्टील का है, जो यहाँ से बहुत कम मिलता है, अब बल्कि मिलता ही नहीं है। जो मिलते हैं वो बड़े रफ़ से होते हैं और बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना स्टेनलेस स्टील का मँगाऊँ। और ये मेरी और मेरी बेटी की पाँवों की एड़ियाँ ख़राब हो रही थी, तो ये ख़ास तौर पे हील्स के लिए एक कोई जेल टाइप चीज़ है जो कि आपने एड़ियों पे पहननी है। और इसको मेरी बेटी ने यूज़ किया तो सुबह जब वो उठी तो उसकी एड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी। इसके अंदर ये कोई जेली टाइप चीज़ है और इसको आप कोई भी क्रीम अप्लाई करके साथ लगा पहन लें तो आपकी एड़ियाँ जो होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। ये जी कार के लिए होता है, जब आपने मोबाइल चार्ज करना हो तो उसके लिए जी एक स्विच आप लगा देते हैं और इसमें आप कार का अपनी मोबाइल का चार्जर लगाते हैं तो आपका मोबाइल चार्ज हो जाता है। इसकी क्वालिटी वो बहुत अच्छी थी। और साथ ही जी कुछ ये वही जेल वाली जो थी, मैंने 2 मँगवा ली थी, एक अपने लिए और एक अपनी बेटी के लिए। इसके बाद जी मैंने मँगवाई जो थी सॉक्स मँगवाई हैं और सर्दियों के लिए। और ये बेडशीट के लिए है कि बेडशीट जब आपने अंदर करनी होती है मैट्रेस की साइडों से, तो ये बड़े अच्छे तरीके से ये इसके साथ बेडशीट अंदर हो जाती है। और सॉक्स चाहिए 5 का ये सेट था और मेरे ख़्याल में 750 या 650 का ये है। और सॉक्स बड़ी ज़बरदस्त हैं और 5 इसके डिज़ाइन हैं और वाइट ब्लैक इनका कॉम्बिनेशन है। अच्छी गर्म सॉक्स हैं। तो ये भी मैंने अपनी सिस्टर के लिए मँगवा ली कि सर्दियाँ आ रही हैं आगे, तो ये काम आ जाएँगी। तो ये थी चीज़ें, ये एक पार्सल में ये चीज़ें थी मेरी, जो कि ये करते ये हैं कि आपको 3-4 पार्सल बना के भेजते हैं, क्योंकि कोई कस्टम का इनका शायद इशू होता है इस वजह से। और 15 डेज़ के अंदर-अंदर आपको चीज़ें जो हैं वो रिसीव हो जाती हैं।
इसके बाद जी मंगवाई मैंने एक अदद लिपस्टिक अपने लिए ट्राई करने के लिए, अगर अच्छी हुई तो फिर कोई और कलर मंगवाऊँगी। और साथ मैंने डिश वॉशिंग के लिए मंगवाए जी ग्लव्स, क्योंकि यहाँ से आप जब ग्लव्स लेते हैं तो वो बहुत जल्दी फट जाते हैं। तो मैंने जब यहाँ पे देखे तो मैंने ऑर्डर कर दिए, और ये ग्लव्स बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है और मुझे नहीं लगता कि ये इतनी जल्दी फटेंगे। और इसमें मैंने मंगवा लिए 3 कलर, ताकि थोड़े दिन तो सुकून से गुज़र जाएँ डिश वॉशिंग के लिए। अब मैंने जी लिपस्टिक खोली और लिपस्टिक मैंने देखी, मैंने ग्लॉसी लिपस्टिक मुझे चाहिए थी, क्योंकि लिप्स ड्राई हो जाते हैं। तो लिपस्टिक ऐसी होनी चाहिए कि आपके लिप्स भी थोड़े से मॉइस्चराइज्ड रहें। तो ये लिपस्टिक जो थी बड़ी ज़बरदस्त है, और जैसी इन्होंने दिखाई है, जो बताया बिल्कुल वैसी ही है। और कलर जो शेड है इसका वो भी सेम है जैसा कि मैंने ऑर्डर किया था, तो बिल्कुल वैसा ही है। तो ये हो गए मेरे 3 पार्सल, और कुछ मेरे अभी पेंडिंग हैं इनके पास। और इसके साथ अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही मज़ीद वीडियोस के साथ मैं हाज़िर होती रहूँगी, और इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।